नमस्कार दोस्तों, आज है 12 सितंबर और आज का जो टॉपिक है वो है सितंबर गार्डनिंग वर्क। तो हालांकि 11 दिन तो निकल चुके हैं, आज है 12। तो क्या क्या मैं ना आपको आज 5 ऐसे जो मेन गार्डनिंग वर्क हैं, जो बिल्कुल ना मेन से हैं, वो बताने वाली हूँ कि हमें सितंबर ख़त्म होने के पहले पहले कौन से ऐसे 5 काम कर लेने हैं जिससे कि आगे आने वाले टाइम में हमारा गार्डन भी बिल्कुल हरा भरा रहे और हमारे प्लांट्स भी हेल्दी रहें और हमारी जो विंटर की गार्डनिंग है वो फिर अक्टूबर में हम स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए बस आपको मैं फटाफट से बताती हूँ। पहला काम, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लीजिए। हालांकि किया तो नहीं है, नहीं किया है तो बिल्कुल कर लीजिए, आपको मेरे सारे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। चलिए, पहला वर्क जो है वो ये है रिपोर्टिंग का है कि अगर मान लीजिए कोई प्लांट आपका रूट बाउंड हो चुका है, तो रूट बाउंड हो चुका है, बहुत समय से लगा हुआ है, कई साल से या 2-3 साल से 4 साल से लगा हुआ है, उसमें फ्लावरिंग नहीं हो रही है, आप लोगों ने बहुत खाद भी दिया, धूप पे भी रखा है, उसके बाद भी उसमें फूल नहीं आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो रूट बाउंड हो चुका है। तो फिर इस समय का जो टाइम है वो आप रूट की जो है प्रूनिंग, मतलब रूट की पूरा प्लांट आप निकाल करके उसकी कटाई छटाई कर सकते हैं, रूट की प्रूनिंग कर सकते हैं, जो भी आपका रूट बाउंड प्लांट हो चुका है। मैंने अभी इधर बीच कई प्लांट किए हैं, जैसे कि ये वाला गुड़हल, ये वाला हिबिस्कस देखिए मैंने किया था और अभी इसमें फ्लावर्स आना शुरू नहीं हुआ है। प्लांट एकदम हेल्दी है, प्लांट में जो है ग्रोथ देखिए, दूर से मैं आपको दिखा रही हूँ। मैंने 2 एक साथ ये वाला किया था और आपको मैं दिखाती हूँ ये वाला, ये रेड वाला वेरीगेटेड लिप्स वाला। तो ये वाला किया था, दोनों ही किया था, तो दोनों ही एकदम अच्छे हेल्दी हैं। इसके अलावा मैंने किया था ये देखिए टिकोमा गोरी चोरी जिसको बोलते हैं, येलो वाला, ये देखिए बड आ गई है। तो रूट बाउंड जितने आपके प्लांट हैं, अगर वो अच्छे से आपको रिजल्ट नहीं दे रहे हैं तो आप उनको, मैं इनका लिंक दे दूँगी, अगर आपको देखना हो तो आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये हो गया सबसे पहला काम। और जब आप, अच्छा आपको दूसरा काम मैं बताती हूँ, दूसरा इसलिए सेकंड नंबर पे बता रही हूँ ये, कि जैसे अगर आपने रिपोर्ट किया, मतलब रूट प्रूनिंग करी, ठीक है, तब आप उसी समय स्टेम की प्रूनिंग मत करा करिए, मतलब स्टेम्स की प्रूनिंग बाद में करिए, एक साथ दोनों को मत करिए, नहीं तो प्लांट जो है वो डाईबैक हो सकता है। तो पहले एक बार अपना, जैसे प्लांट आपका आपने रिपोर्ट किया, ठीक है, वो सेट हो गया, उसके बाद रूट प्रूनिंग करिए। अच्छा, कोई प्लांट ऐसे हैं जिनको की ज़रूरत ही नहीं है उसकी करने की, मतलब रिपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, तो आप उसको सीधे, मतलब प्रूनिंग की ज़रूरत है तो आप प्रूनिंग भी कर सकते हो, ठीक है। ये आप कर सकते हैं, जैसे कि अभी देख समझ के करिएगा। मान लीजिए ये आपका प्लांट है, मान लो ये वाला, ठीक है, अगर यहाँ पे ये अभी ग्रो मतलब हो रहा है, ग्रोइंग पीरियड में है और उसमें अच्छे से स्टेम निकल रही है और आपने ऊपर से कटाई छटाई कर दी तो फूल नहीं आएगा, तो समझ के करा करिए, ठीक है ना। अब जैसे मैं आपको दिखाती हूँ ये मेरा चमेली का है। अब इसने थोड़ा, मैं इस बार थोड़ा लेट हो गई थी सब खाद वाद देने में, अपना गार्डन को देखभाल करने में। मैं अकेले करती हूँ, यहाँ पे कोई माली या मेरे घर का कोई मेंबर नहीं करता है, मैं खुद से करती हूँ, तो उस चक्कर में कई बार रह जाता है। तो अब जाकर इसमें बड आना शुरू हुई है। अब मान लो मैं इसकी कटाई छटाई पूरा यहाँ से कर दूँ तो फिर फूल तो कभी आएगा ही नहीं आएगा, तो इसलिए देख करके समझ के प्रूनिंग करिएगा, ठीक है ना। इसके बाद आप इस सीज़न में नए प्लांट लगा सकते हैं। नया प्लांट का मतलब ये हो गया कि नए नए खरीद करके, जो परमानेंट प्लांट होते हैं, जो सालों साल हमारे यहाँ चलते हैं, वो आप इस समय लगा सकते हैं। अभी आराम से लग जाएगा और क्या होगा ना कि जब तक विंटर आएगा तब तक आपका प्लांट भी सेट हो जाएगा। और इसीलिए ही मैं रिपोर्टिंग के लिए भी अभी आपको सितंबर में ही बोल रही हूँ, क्योंकि आगे आने वाले टाइम में हम विंटर की तैयारी करेंगे और होगा क्या कि सर्दियाँ आ जाएंगी ना, तो सर्दियों में जैसे मान लो हमें कोई प्लांट रिपोर्ट किया, तब तक ये 1-2 महीना, इसको 2 महीना मिल जाएगा ना, तो अच्छे से ये सेट हो जाएगा। फिर डॉर्मेंसी पीरियड आएगा ना, जब ये देखिए मेरे हर श्रृंगार में भी बड आ गई है, तो जब डॉर्मेंसी पीरियड आएगा तो प्लांट आपका मरेगा नहीं, वो सिर्फ रेस्ट में जाएगा। और भी आपको चलिए कुछ और भी टिप्स दे देती हूँ कि हम क्या कर सकते हैं।
4th नंबर का जो काम है ना, ये सितंबर महीने का, ये भी बहुत ज़रूरी वाला काम है। उसके पहले मैं आपको अपना इंसुलिन प्लांट दिखा रही हूँ। अभी मैंने कुछ समय पहले ही लगाया है और इसमें देखिए फ्लावर्स आने लगा है ये। तो क्या काम है ना जो इंडोर प्लांट में हम कर सकते हैं, वो ये है कि सभी जो भी आपके ये पुराने पुराने प्लांट्स हों, इंडोर प्लांट्स हैं, तो उनमें आप खाद दे सकते हैं। खाद का ये रहता है कि खाद में आप क्या दे सकते हैं, मैं जो देती हूँ मैं आपको वो बता देती हूँ। मैं तो सिर्फ भाई जो भी इंडोर प्लांट्स होते हैं उनमें पुरानी सड़ी हुई गोबर की खाद देती हूँ, ठीक है। अब अगर आपको नहीं मिलता है, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नहीं मिलती है, तो आप वो पैकेट मार्केट में मिलता है खाद का। आपके पास अगर कम प्लांट हो ना, कई बार बहुत से लोगों के पास कम होते हैं, ज़्यादा नहीं होते, तो थोड़े से 1-2 पैकेट आप लेके और 1-2 मुट्ठी करके उसको साइड साइड में मिट्टी के डाल सकते हैं। थोड़ा सा चाहें तो उसमें 1-2 चम्मच नीम के पाउडर, एक बड़ा जैसे गमला है ना, तो ऐसे मिट्टी इधर से किनारे से हटा करके गुड़ाई करके और 1 चम्मच या 2 चम्मच जैसा आपका वो हो गमला हो, उस हिसाब से नीम के पाउडर डाल दीजिए या कंपोस्ट डाल दीजिए, कोई एक चीज़ जैसे डाल दीजिए, ठीक है। 2 बार साल भर में खाद दिया जाता है। इनमें जो भी हमारे इस टाइप के लीफी प्लांट या ऑर्नामेंटल प्लांट्स होते हैं, फॉलिएज मतलब वाले जो प्लांट्स होते हैं, एक तो अभी और दूसरे आपका सितंबर स्प्रिंग में जाके, तो अभी दे दीजिएगा। तब तक अपना ये छुट्टी को इनको ऐसा कुछ करना नहीं रहेगा। बार बार देखिए मैं कभी नहीं देती हूँ, मैंने आपको हमेशा बताया मैं इन सब प्लांट्स में, तो आप ये कर सकते हो। और इसके अलावा जो एक और काम है, अगर अभी तक आप लोगों ने कटिंग्स नहीं लगाई हैं किसी भी प्लांट की, तो आप कटिंग लगा सकते हैं। तो बहुत आसानी से अभी भी कटिंग लग जाएगी, क्योंकि एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी बहुत है। हालांकि हमारे यहाँ तो बस ये बादल आप देख रहे हैं, आते हैं और चले जाते हैं, तो आप कटिंग लगा सकते हैं। ये तो 5 काम आपको बता दिए। इसी तरीके से प्रोपोगेशन के बहुत सारे मेथड है। कटिंग से तो आप कर ही सकते हो। रिपोर्टिंग जैसे मैंने आपको बताया ना, तो रिपोर्टिंग के साथ ही बहुत, जब हम कोई प्लांट ऐसे होते हैं जो डिवीज़न करके उनको उनका जो प्रोपोगेशन मेथड होता है वो डिवीज़न के थ्रू होता है। मुझे भी बहुत सारा करना है। ये तो खैर इसको तो रिपोर्ट करना है, इसकी मिट्टी में कुछ है ही नहीं, थोड़ा बहुत खाद वाद डालना पड़ेगा इसमें भी। तो बहुत सारे मुझे भी रिपोर्ट करने हैं, गार्डन में बहुत काम करने हैं। अभी जब हम लोग ये सारा कुछ कर लेंगे ना, तो हम अक्टूबर में फिर हम विंटर की तैयारी आसानी से कर सकेंगे। ये देखिए, इसको जैसे ऐसे मिट्टी है ना, बस किनारे किनारे से मैं अलग से देखूंगी, कोशिश करूंगी अगर मुझे थोड़ा टाइम मिला तो मैं एक अलग वीडियो खाद का बना दूंगी। बस कुछ नहीं करना है, साइड से रिम के पास से गमले की मिट्टी हटाना है और उसमें खाद डाल देनी है सूखी मिट्टी में, उसके बाद पानी दे देना है और ब्राइट लाइट में प्लांट्स को रखना है। तो ठीक लगा हो वीडियो तो लाइक करेगा, और सब्सक्राइब नहीं किया है, नहीं ही किया है तो सब्सक्राइब भी कर लो भाई, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है। आपको आइए मैं ना करेला भी दिखा दूँ चलते चलते, क्योंकि करेला जो है बिल्कुल फ्री वाला करेला है। इसमें कहीं कुछ किया नहीं। सीड भी जो घर में आता है ना, कई बार तो बहुत कड़ा कड़ा सा निकल आता है, पके हुए जो बीज होते हैं उन्हीं को डाल दिया था बस। और बाकी अब मुझे ये जल्दी से ही लगाना है। जो अभी नया मैंने ये सब मैरीगोल्ड ख़रीदा है ना, मैं चाह रही हूँ जल्दी से इसमें फूल आ जाए भाई, दिवाली तक तो आ ही जाए। तो वही देसी वाला है जो रेड कलर के फूल आते हैं। चलिए बाय।